आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। मुलाकातों को लेकर सियासत जारी है। जी हां, एक मुलाकात दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से होती है और इस मुलाकात को लेकर तमाम कयास लगाए जाने शुरू हो जाते हैं। जो फोटोज बाहर आते हैं वो बहुत कुछ बयां कर देते हैं। इस मुलाकात के बाद जो उत्तर प्रदेश में अक्सर आप सुनते आए हैं कि जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो ऐसी मुलाकातें कहीं ना कहीं बल प्रदान करती हैं। लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जब लौटते हैं तो अपने ही ढर्रे में नजर आते हैं। यानी उनकी जो प्राथमिकता होती है वो वहां से लौटते हैं और कांवड़िए जो इस समय शिव भक्त के रूप में इस समय बोल बम के नारों से गुंजायमान है उत्तर प्रदेश, वहां पर पहुंचते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उन कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा करते हैं। कभी हेलीकॉप्टर से तो कभी जनसभा करके उन पे वर्षा की जाती है। ये साबित करता है कि योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से छूट है और उत्तर प्रदेश में राज उन्हीं का आगे भी चलने वाला है। लेकिन एक मुलाकात आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती है। ये मुलाकात पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ से करते हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह जाने जाते हैं। कभी योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह आपस में बहुत छंती थी, लेकिन बीच में उनके बयानों से ये साबित हो रहा था कि कहीं न कहीं मनमुटाव है, कहीं न कहीं आपस में उतनी नहीं बन रही है। क्योंकि अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट होता है और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तारीफ करते नहीं थकते हैं। यह भी कहते हैं कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बेटों से उनका ज्यादा लगाव है। उसमें भी छोटा जो बेटा है वो जाता है अक्सर उनसे मिलने के लिए। अंतरंगता की भी बातें बताते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ उनके बच्चों के साथ एक समय था जब वो समय बिताते थे, बहुत सारा समय देते थे, बच्चे वहां जाकर के भोजन भी पाते थे, तमाम बातें करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जो उनकी तारीफ करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ये बात कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन आज अब से कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचते हैं और ये मुलाकात करीब पौन घंटे तक होनी बताई जाती है। जब बाहर आते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह जिस अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, बेबाक बयान वो अक्सर देते रहते हैं, सामने कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि उतना बेबाक बयान भी देते हुए वो नहीं सुनाई दिए, नहीं दिखाई दिए। तो ये माना गया कि कुछ अंदर अच्छा नहीं हुआ, यानी बातचीत अच्छी नहीं हुई। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ भी अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो शायद बाहर आके मीडिया को बताना न चाहें,
तो हो सकता है इसलिए वो बचे हों, लेकिन अंदर अगर अच्छी बात होती तो निश्चित तौर पर वो बाहर ज़रूर बताते या कुछ न कुछ जवाब मीडिया को देते। तो जब बाहर निकले और मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा तो ज़रा सुनिए कितना बोले, और उनके ज़रा चेहरे को आप खुद देखिए कि बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। क्या खास रहा सर? सर काफी दिन के बाद ये मुलाकात हुई है। सर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जो बंगाली विस्थापित जो पाकिस्तान से आए थे उनको सर जमीन देने। सर क्या कहेंगे सर? तो ब्रजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, हर कोई ये पता लगाने में जुटा हुआ है कि आखिर इस मुलाकात के पीछे कारण क्या था, ये मुलाकात क्यों हुई। क्योंकि बहुत दिनों से ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की कोई मुलाकात नहीं हो रही थी। अब तो ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद भी नहीं है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी नहीं है, तो इसलिए अब उनके पास समय भी बहुत है। ये भी नहीं वो कह सकते कि क्षेत्र की जनता के कारण वहाँ वो ज़्यादा समय दे रहे हैं और कुछ ही दूर पर राजधानी लखनऊ है, वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। और वैसे भी ब्रजभूषण शरण सिंह के पास खुद के हेलीकॉप्टर हैं, उनके लखनऊ आने जाने के लिए कितना समय लगेगा ये भी आप जान सकते हैं। लेकिन अरसे बाद ये मुलाकात हो रही है, तो आप समझ ही सकते हैं जब अरसे बाद मुलाकात हो रही है तो अंदर क्या कुछ पका, ये तो फिलहाल अभी बाहर नहीं निकला या छन छन के कुछ दिनों बाद आ सकता है। लेकिन पॉडकास्ट जो हुआ पिछले दिनों, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहुत सारी ऐसी बातें कही, बहुत सारे ऐसे मामलों पर बातचीत की जो ये साबित कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है उतने। कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं और हो सकता उठाते रहेंगे भी, क्योंकि एक तो जो अधिकारी राज है इसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह पहले भी कई सवाल खड़े कर चुके हैं, कई सवाल उठा चुके हैं। यहाँ तक कि कैराना की जो सांसद इकरा हसन, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि उन्हें एडीएम ने गेट आउट करके बाहर किया, तो उनके भी समर्थन में ब्रजभूषण शरण सिंह दिखाई दिए और कहा यदि ऐसा हुआ है तो जो जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है वो गलत है। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा से कहते आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि वो मौजूदा सरकार की जो कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, उससे वो खुश नहीं है। इसको लेकर वो कई बार बयान भी देते आए हैं और ये बयान कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी संकट खड़ा करता रहा। योगी सरकार के लिए कहीं ना कहीं असहज महसूस होता होगा उनको भी, और यही कारण है कि आज काफ़ी दिनों बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात होती है तो मुलाकात को लेकर सबकी निगाहें, खासकर मीडिया जगत की निगाहें उस पर लग जाती हैं। वो ये पता लगाने में जुट जाते हैं कि आखिर इस मुलाकात के पीछे का कारण क्या है। लेकिन बहुत सारे कारण चूंकि अंदर बैठ के बातें हुई हैं वो निकल के नहीं आए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का उतनी बेबाकी से न बोलना बहुत कुछ कह गया। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।